गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में कृतिका के चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। देखिए, अभी पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे के साथ रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने के लिए आए हैं और बात ही बात में उन्होंने कहा कि चलिए अब कुछ बिजनेस की बात कर ली जाए। और उसके बाद कहा कि बच्ची पढ़ी लिखी कम हो ठीक है, लेकिन उसे खूबसूरत होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हम लोग मान भी लेते हैं तो जो घर की औरतें हैं वो मानने को तैयार नहीं होती हैं। ये बताइए कि आपकी बेटी तो सुंदर है ना। तो देखिए फिर यहाँ उसके आगे से फिर रामस्वरूप क्या कहते हैं। लेकिन आगे पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। और कमेंट करके हमें भी यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख ही लीजिएगा। जब गोपाल प्रसाद ने पूछा था कि आपकी बेटी तो ठीक है ना, ठीक है ना का मतलब है सुंदर है ना, तो रामस्वरूप ने कहा जी हाँ, उसे तो अभी आप देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं है। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप की बातों को सुनकर गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि अब देखना क्या रह गया, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तो अब तो देखना दिखाना केवल एक रस्म भर रह गया है, जिसे निभाना है या पूरा करना है। रामस्वरूप, हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ। रामस्वरूप कहते हैं हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरह से यदि यह रिश्ता आप मान लेते हैं, तय करते हैं, तो ये समझिए कि आपने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। जायचा का मतलब जन्मपत्री, कि उसका जन्म कब हुआ था। अब चूंकि इन्होंने छुपाया है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए चूंकि अधिक पढ़े लिखे बच्चों के जन्म का प्रमाण उनका सर्टिफिकेट आदि होता है। तो यहाँ रामस्वरूप जी ने गोपाल प्रसाद से झूठ बोला था, जबकि बच्ची बीए कर रही थी। उन्होंने झूठ बोला था कि वो कम पढ़ी लिखी है, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो बचपन में जन्मपत्र बनता है, जन्मपत्री, वो तो आपको मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। उन्होंने कहा जी आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जायचे के मिलने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं आई। मैंने उसे ऊपर वाले के, ठाकुर जी के चरणों में मतलब ऊपर वाले के सहारे छोड़ दिया, बस वो अपने आप समझिए मिल गया। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन थोड़ी देर रुक करके उन्होंने कहा, पूरी बात सुनी रही होगी। उन्होंने कहा कि लेकिन जो मैंने सुना है, कानों में भनक पड़ी का मतलब जो मैंने कुछ सुना है वह क्या सही है या गलत है। हमें तो उम्मीद है कि वो बात गलत होगी। रामस्वरूप चौंक कर, क्या? रामस्वरूप घबरा जाते हैं, चूँकि इन्होंने अपनी बेटी उमा की पढ़ाई छिपाई थी उनसे, तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पढ़ाई लिखाई के बारे में उसके जान गए हों। इसीलिए वो चौंक जाते हैं, बेचारे घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या क्या सुना आपने। गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। और गोपाल प्रसाद फिर अपनी इसी बात को दोहराते हैं कि मैंने पढ़ाई लिखाई के बारे में शायद उसके जो सुना है, लेकिन आप साफ जान लीजिए कि हमको अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखने नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, क्योंकि अधिक पढ़ी लिखी जो लड़कियां होती हैं वो आकर के यहाँ पर तानाशाही करती हैं, इसलिए मुझे मेम नहीं रखना है। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर? उसके बाद अपने लड़के से पूछते हैं और कहते हैं कि मुझे अधिक से अधिक मैट्रिक यानी कक्षा 10 पास बहू ही चाहिए, क्यों बेटे? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। शंकर कहता है जी पिताजी, क्योंकि मुझे कोई नौकरी नहीं करानी है जो हम अधिक पढ़ी लिखी बहू ढूंढें। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। रामस्वरूप कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि नौकरी का कोई सवाल ही नहीं उठता, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो मत करवाइएगा। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि देखिए मुझे से अनेक लोग
कहते हैं कि जब आपने अपने बेटे को बीए और एमए तक पढ़ाया है तो कम से कम उसकी पत्नी भी जो हो वो स्नातक, ग्रेजुएट माने स्नातक होनी चाहिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? लेकिन इन अक्ल के ठेकेदारों को यह भी सोचना चाहिए कि लड़के और लड़कियों की पढ़ाई एक बात जैसी नहीं होती है। अरे मर्दों का काम तो ही है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। लेकिन अगर औरतें भी मर्दों का काम करने लगी थी तो गृहस्थी कैसे चलेगी? जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। और फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे मोर के पंख होते हैं लेकिन मोरनी के पंख नहीं होते हैं। मोर यहाँ पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग है। उसी तरह से शेर के देखते होंगे आप लोग कि आगे गर्दन में बाल होते हैं बड़े बड़े, लेकिन शेरनी के वो बाल नहीं होते हैं। तो इस तरह से भिन्नता दिखा रहे हैं कि ये प्रकृति में, पशुओं में भी ये भिन्नता है, तो मानव में भी ये भिन्नता बना के रखनी चाहिए। रामस्वरूप जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए रामस्वरूप भी कहते हैं कि मर्दों की दाढ़ी होती है लेकिन औरतों की दाढ़ी नहीं होती है। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। और रामस्वरूप की इन बातों को सुनकर शंकर भी हंसने लगता है, लेकिन गोपाल प्रसाद जो होते हैं वो रामस्वरूप की इस बात को सुनकर गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद हाँ हाँ वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि संसार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केवल पुरुषों के लिए ही बनी हैं, महिलाओं के लिए नहीं। और शिक्षा, तालीम माने शिक्षा, शिक्षा भी उनमें से एक है जो पुरुषों को ग्रहण करनी चाहिए, महिलाओं को नहीं ग्रहण करनी चाहिए। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। रामस्वरूप शंकर से कहते हैं कि चाय और ले लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। शंकर कहता है कि धन्यवाद, मैं चाय पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप, फिर वही बात गोपाल प्रसाद से कहते हैं कि आप चाय और ले लीजिए। गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, बस सर अब तो ये चाय और नाश्ते का सिलसिला यहाँ पर समाप्त कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। और रामस्वरूप ने गोपाल प्रसाद से कहा कि आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, वो मक्खन नहीं आ पाया था। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वगैरह मैं खाता भी नहीं। गोपाल प्रसाद ने कहा, हम इन लोग नाश्ता ही करने तो आए थे, कोई पेट भर के खाना खाने तो आए नहीं थे। और वो रही बात टोस्ट की, टोस्ट मैं खाता भी नहीं हूँ। रामस्वरूप, हाँ हाँ, मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ। रामस्वरूप जिस पर नाश्ता रखा था उस मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं, खिसका देते हैं, और घर के अंदर की तरफ इशारा करके अपनी पत्नी से कहते हैं कि ज़रा पान भिजवा देना। और उन लोगों से पूछते हैं रामस्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर से कि क्या सिगरेट भी मंगवाऊं। गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। इतने में रामस्वरूप की पुत्री, जिसे लोग देखने के लिए आए थे, उमा, पान की तस्तरी हाथ में लिए आती है, एकदम साधारण से कपड़े पहने हुए, सिर झुकाए हुए। बाबू गोपाल प्रसाद उससे आंखें गड़ा कर देखने का मतलब बड़े ध्यान से देखते हैं, और शंकर जो है वो आंखें छुपा करके देखता तो भी है लेकिन वो आंखें छिपा कर देखता है। रामस्वरूप, हाँ हाँ यही है, हाँ हाँ आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ यही आपकी लड़की है जिसे आप देखने के लिए आए हैं, और उसके बाद उससे पान की तस्तरी ले लेते हैं। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने का रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। और जब उमा तस्तरी, पान की तस्तरी अपने पिता रामस्वरूप को देती है तो उसी समय उसने जो चश्मा पहन रखा था वो चश्मा दिखाई दे जाता है, क्योंकि उसका सिर उस समय ऊपर उठ जाता है। और गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर उस चश्मे को देखकर दोनों चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा, गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ प्रश्न कर उठते हैं कि ये चश्मा क्यों। रामस्वरूप जरा सकपका कर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। रामस्वरूप ने थोड़ा झिझक करके, सकपका कर माने डरते हुए कहा कि पिछले महीने इसकी आंखों में कुछ दर्द होने लगा था,
इसलिए कुछ दिनों के लिए दुकानदार ने या डॉक्टर ने इस चश्मे को लगाने के लिए उसे बताया है, इसीलिए चश्मा लगा लिया गया है या इसको लगाना पड़ रहा है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। लेकिन एक बार आपसे फिर बता दें कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। इसके आगे के भागों को हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।